Guys, my name is Kabir and you are watching Cloud Paper Venture of Time. In today's session हम बात करने वाले हैं एक अच्छी चीज़ के बारे में जिसे हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट की सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर। अब बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास ये पावर आती कहाँ से, फटाक से जानते हैं वो प्रोविजंस। So basically section 191B of the CRPC talks about this thing. Magistrate powers to take cognizance post final report if satisfied ground exist. यानी कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी रिपोर्ट के सबमिशन के बाद भी, फाइनल रिपोर्ट के सबमिशन के बाद भी, कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है अगर सीरियस चार्जेस होता है। तो केस का नाम क्या है, वो जो लैंडमार्क केस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यार मजिस्ट्रेट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब केस का नाम क्या है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हेल्ड हुई और ये सारे प्रोविजंस को और बेटर तरीके से हमने इंटरप्रिटेशन में देखा। सो बेसिकली केस का नाम है विद्या भारती पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2025। ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ये बोला है कि मजिस्ट्रेट कैन एक्ट इवन आफ्टर पुलिस सेइंग नथिंग टू परस्यू। सो बेसिकली अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर भी देती है और ये बोलती है कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट तब भी कॉग्निजेंस ले सकता है अगर प्राइमा फेसी एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि सीरियस चार्जेस हैं भाई साहब। सो इट इंश्योर्स दैट जुडिशियल ओवरसाइट इज नॉट बाईपास ड्यू टू पुलिस इन एक्शन, कि भाई पुलिस इन एक्शन के कारण हम जुडिशरी को बाईपास करके नहीं जा सकते। ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि यार भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के तौर पे एग्जीक्यूटिव कितना ही गलत क्यों ना चले जाए, मजिस्ट्रेट या जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो हमेशा न्याय को अपहोल्ड करेंगे, हमेशा जस्टिस को अपहोल्ड करेंगे। इसी प्रकार की और लीगल जानकारी के लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर